बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ और इसी चरण में 2 वीआईपी सेलिब्रिटीज की किस्मत भी लिख दी गई, मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव की। लेकिन इन दोनों कैंडिडेट्स का इस चुनाव में क्या हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात मैथिली ठाकुर की। चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाली मैथिली ठाकुर को पार्टी ने दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव मैदान में उतारा। इस सीट पर 6 बजे तक 58.05 वोटिंग हुई और इस सीट पर मैथिली का मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर को स्थानीय लोग पहले से ही बाहरी उम्मीदवार मानते हैं, क्योंकि वो मधुबनी जिले की मूल निवासी है और अलीनगर की जनता स्थानीय प्रत्याशियों को ही प्राथमिकता देती है। इस सीट से जन स्वराज पार्टी ने विप्लव कुमार चौधरी और आरजेडी ने विनोद मिश्रा को टिकट दिया है। वैसे तो इस सीट से कुल मिलाकर के 10 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, लेकिन मेन मुकाबला मैथिली ठाकुर, विनोद मिश्रा और विप्लव कुमार चौधरी के बीच ही है। मैथिली ठाकुर और विप्लव कुमार चौधरी तो पहली बार ही चुनाव में उतरे हैं, लेकिन विनोद मिश्रा खेले हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछली बार वो हार गए थे। पिछली बार यानी कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 59.9% वोटिंग हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर के 2,64,163 लोगों ने वोट दिया था और इस सीट से विकासशील इंसान पार्टी के मिश्री लाल यादव ने जीत हासिल की थी। लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और वो बीजेपी के विधायक बने थे। उन्होंने 2020 में 61,082 वोट पाकर के आरजेडी के विनोद मिश्रा को 3,101 वोटों से हरा दिया था। लेकिन इस चुनाव में मिश्री लाल यादव ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और चुनाव से पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इस बार बीजेपी की तरफ से मैदान में मिश्री लाल यादव नहीं उतरे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार 58% वोटिंग हुई, जिसके आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं, तो मतलब इस साल बम्पर वोटिंग हुई, जो बताता है कि इस बार सीट पर परिवर्तन हो सकता है, यानी कि इस सीट पर परिवर्तन दिख सकता है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि मैथिली का मामला यहाँ फंस गया है, क्योंकि मिश्री लाल यादव जो इस सीट से विधायक थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उन्होंने अलीनगर का साथ छोड़ दिया और वो चुनाव में उतरे ही नहीं। लोग भले ही उनके काम के लिए बीजेपी को इस बार वोट दे दें, यानी कि मैथिली ठाकुर को, और मैथिली ठाकुर को पीएम मोदी और बीजेपी के नाम पर भी वोट मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों के अंदर इस बात को लेकर के भी गुस्सा है कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को यहाँ से क्यों उतारा है, जबकि मैथिली इस क्षेत्र से है ही नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अलीनगर की जनता स्थानीय प्रत्याशियों को ही प्राथमिकता देती है, लेकिन इस बार जब प्रत्याशी ही बदल गया तो जनता का रुख भी बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार जनता विनोद मिश्रा को अपना समर्थन देती हुई दिख रही है और वो इस इलाके से लंबे वक्त से जुड़े भी हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि इस सीट से आरजेडी के विनोद मिश्रा का मजबूत जनाधार हो सकता है। वो चुनाव में 3,000 वोटों के नजदीक मुकाबला कर चुके हैं। हालांकि मैथिली की लोकप्रियता और राष्ट्रीय मान्यता उन्हें ताकत देती है और बीजेपी के नाम पर उन्हें अच्छे खासे वोट मिले हैं, लेकिन ये एक तरफा उन्हीं का चुनाव है या उन्होंने जीत लिया है, ये कहना अभी मुश्किल है। और इस सीट पर मैथिली का मामला फिलहाल डामाडोल लग रहा है, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में कुछ भी बदल सकता है और हो सकता है कि मैथिली ठाकुर इस सीट से बम्पर जीत लाए, लेकिन उसका फैसला उसी दिन होगा जब नतीजे सामने आएंगे। अब बात करते हैं अगले सेलिब्रिटी स्टार खेसारी लाल यादव की। भोजपुरी गायक और अभिनेता शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे। यहां से आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर 6 बजे तक 56.32% वोटिंग हुई, लेकिन इनका चुनाव भी यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये शहरी सीट है और परंपरागत रूप से इसे आरजेडी के मजबूत गढ़ के तौर पर नहीं देखा जाता है। हालांकि आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को यहाँ से उतार करके चुनावी समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। फरवरी 2015 और 2020 में बीजेपी के डॉक्टर सीएन गुप्ता ने इसी सीट से जीत हासिल की थी। पिछली बार यानी कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 53.5% वोटिंग हुई थी, जिसमें कुल 3,15,001 लोगों ने वोट दिया था और इस सीट से बीजेपी के डॉक्टर सीएन गुप्ता ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 2020 में
68,939 वोट पा करके आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को 6,771 वोट से हरा दिया था। लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें चुनाव में ही नहीं उतारा, बल्कि उनकी जगह छोटी कुमारी को यहां से टिकट दिया और इसलिए खेसारी लाल का सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी से हुआ। मगर इस सीट पर 56% वोटिंग हुई, मतलब पिछले साल के मुकाबले बढ़ चढ़कर यहां पर भी वोटिंग हुई, जो बताती है कि जनता बीजेपी के डॉक्टर CN गुप्ता से उतनी खुश नहीं थी। इसलिए लोगों ने यहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग करी और यहां पर बदलाव लाने की कोशिश करी। मगर इस बार बीजेपी ने भी अपना दांव चल दिया और उम्मीदवार को ही बदल दिया। अब जनता के सामने दो नए चेहरे आ गए, एक छोटी कुमारी और दूसरे खेसारी लाल यादव। ये दोनों ही इस बार नए चेहरे थे। ये सीट पहले से ही बीजेपी का गढ़ है, इसलिए यहाँ से बीजेपी को बड़ा समर्थन मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव हैं, जिनके पास एक्टिंग और सिंगिंग के वजह से अच्छी पॉपुलैरिटी है। हालांकि इन दोनों के बीच बाजी कौन मारेगा, ये तो जनता के असली नतीजों पर ही पता चलेगा, जो सामने आएंगे 14 नवंबर को। तो उसकी जानकारी भी हम आपके सामने रखेंगे कि मैथिली ठाकुर और खेसारी लाल यादव ने 14 नवंबर को बाजी मारी या नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।